बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जंजो। अगर रियासत सच्ची है कि पाकिस्तान को बने हुए 70 से 75 साल हो गए और 70 या 75 सालों में सिर्फ इमरान खान के बीच में 3 से 4 साल हैं, और क्या 70 साल की तरक्की की जो मुल्क चल रहा था वो F-16 की रफ्तार से तरक्की कर रहा था, तो एक 3 साल इस 70 सालों को बर्बाद करके रख गए। क्या ये 3 सालों में आकर मुल्क के अंदर अमन भी था, मैशियत भी थी, तरक्की भी थी, रोज़गार भी था, लोग बड़े पढ़े लिखे भी थे, सेहत भी थी, तालीम भी अच्छी थी, सब कुछ सही था। 70 साल से ये सही चल रहा था। एक इमरान खान आया और उसने ख़राब कर दिया। यानी ये भी एक सवाल पैदा होता है कि कैसे 70 साल की तरक्की को 3 साल ने ख़राब करके रख दिया। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सब सही हैं, ये कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो फिर सोचने वाली बात है कि वो जो 70 साल की तरक्की है, वो जो इस यहाँ पर दूध और शहद की नहरें थी, वो कहाँ गई? फिर वो जो 70 सालों में जितनी भी हुक्मरान आए, नाम नहाद किस्म के जमहूरी, वो फिर एक यानी अपने 5 सालों में 3-3 दफ़ा क्यों बदलते रहे? क्यों किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए? मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि ये मुल्क सब सही था, सिर्फ एक इमरान खान आया तो गलत हो गया? अब इसमें आगे सवाल ये पैदा होता है कि क्या आंखें बंद करने से, गोली के ज़ोर पर मुंह बंद करवाने से क्या सोच बदल जाती है? क्या किसी की सोच पर पैरा लगाया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है? इमरान रियाज की मिसाल आपके सामने है, अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है, दीगर जो इस तरह से जो इस वक्त कैदी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग कैदी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो PTI के, आम आदमी जो कैदी हैं, क्या उनकी वो मोहब्बत करना शुरू हो गए? क्या उनकी नफ़रत में कमी आई है? क्या उनकी सोच को बदला जा सका है? कैसी कैसी दुनिया है और कैसे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर प्लांटेड सवाल करने से क्या हकीकत बदल जाती है? क्या ये कहा जाए कि 26 नवंबर जो था, इसके अंदर खुद PTI के लोगों ने अपने आप को गोलियां मारी और ख़ुद से सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या ये बात कहने से बात सच हो जाएगी? क्या लोगों को उठाने से बात सच हो जाएगी? आज़ादी छीन कर ये कहना कि आज़ादी है, क्या आज़ादी हासिल होती है ऐसे? कानून और आइन को अपनी मर्ज़ी से बनाकर, अपनी मर्ज़ी की अदालतें, अपनी मर्ज़ी के जज, अपनी मर्ज़ी की मीडिया, अपनी मर्ज़ी का एंकर, अपनी मर्ज़ी की खबर, अपनी मर्ज़ी का ब्यूरोक्रेट्स, IG, DIG सब अपनी मर्ज़ी के लगाकर, तो क्या ये समझा जा सकता है कि इस मुल्क के अंदर सब सही चल रहा है? और फिर ये कहना कि इस तरह से कानून की हुक्मरानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमन को तबाह करके, खुद मार धाड़ करके, लोगों को उनकी सत्यानाश करके ये कहना कि हम अमन के लिए लड़ रहे हैं, क्या इस बात को माना जा सकता है? क्या ये बात सच है? मुझे सिर्फ इस बात पे हैरत होती है, मैंने कल के व्लॉग में भी ये बताया था कि यहाँ पर जो बड़े बड़े दानिश्वर बैठकर बात करते हैं, मुझे हैरत होती है कि उन दानिश्वरों की उस बात का, उस सवाल का जो बात करते हैं, उसका जवाब एक चंगड़, एक थड़े पे बैठा हुआ चरसी मवाली भी उसका जवाब दे देता है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब कुछ सही हो रहा है, ये सब कुछ सच है? बाकी जो करोड़ों की आवाम है वो झूठी है, इंटरनेशनल मीडिया झूठा है, BBC झूठ बोलता है, वॉइस ऑफ अमेरिका झूठ बोलता है, अल जज़ीरा झूठ बोलता है, लोग यहाँ पर जो सबूत दे रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ चंद 100 लोग बैठकर जो बेनिफिशरी हैं इस मुल्क के, इस सिस्टम के, इस कानून के, इस लॉ के, इस अदालत के, इन जजों के और इस निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं, चंद 100 लोग, क्या वही सच्चे हैं? और ऐसी क्या बात है कि इन्होंने लल्ले तल्ले बैठाए हुए हैं? कोई वज़ीर दाखिला बना हुआ है, कोई वज़ीर कानून बना हुआ है, कोई वज़ीर ख़ारजा बना हुआ है, कोई वज़ीर आला बना हुआ है, किसी के पास कोई बड़ा इदारा है। एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस अहल हो कि वो इदारा चला सके, या जो वजारत उसके पास है उस वजारत का वो अहल हो। जिस मुल्क के अंदर सिर्फ झूठ पे सब कुछ कहा जाए कि सच है, सिर्फ झूठ के ऊपर सारी बुनियाद खड़ी की जाए, शेख चिल्ली की तरह सब कुछ सही है सही है, ऐसे ऐसे ख्वाब देखे जाए कि अभी हम उड़ेंगे और अभी हम आसमान पे पहुंच जाएंगे, इस तरह से मुल्क नहीं चलते। जो हकीकत है वो हकीकत है, कुदरत का कानून है
کہ جب زخم خراب ہوتا ہے تو اس کے اوپر پٹیاں لپیٹنے سے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا، وہ اندر ہی اندر کینسر بنتا رہتا ہے، آخر اس کا انجام پھر وہ ٹانگ یا زخم کی جگہ کاٹنا ہوتا ہے۔ زخم ٹھیک ہونے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ اس کا پراپر علاج کیا جائے، اسے میڈیکیٹ کیا جائے، اس کی میڈیکیشن اس کے زخم کے مطابق دی جائے، تب وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر 70 سالوں سے پاکستان زخمی در زخمی ہوتا جا گیا، اور اس کے اوپر پٹیاں در پٹیاں لپیٹ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ملک کے حالات کو بہتر کر رہے ہیں۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔